हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 9th और 10th को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9th का पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल टर्मिनलों में बनाने में प्रयोग होता है? जिंक कार्बन। जिंक कार्बन साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रायतम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? ग्वानिडीन। ग्वानिडीन पदार्थ नहीं पाया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुभोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? 1:600। नीचे दिए गए मिलान कीजिए। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। लेपिडोरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस। डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता का स्थापना की? सातवाहन ने। सातवाहन ने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता का स्थापना की। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र ग्रंथ में। दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? जैबुत्रिशा के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद।
दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, सत्य मेहराब्य मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। मुगल काल में निम्न में किस एक पदाधिकार का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? मीर ए बहर। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? मध्य प्रांत। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? अहमदाबाद में 1918 में किया था। अहमदाबाद में 1918 में किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। जमींदार जफर अली खान, भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन डी गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? दयानंद सरस्वती ने कहा। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? स्टैनली बाल्डविन। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। निम्नलिखित में कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर। सही उत्तर ऑप्शन ए केवल एक सही उत्तर है। केवल 1, 2 और 3। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कृषि पद्धति क्षेत्र, झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको, लद्दाख श्रीलंका। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही जोड़ी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कुरंग-कुमे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा है? दादरा नगर हवेली। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार
विधिवत गठित किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में कौन अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निकारण का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? उपनिरीक्षक पुलिस एक कार्यपालिका का अंग है। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्देशित होता है? भारत अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पेश कौन पारित करता है? संसद पारित करता है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? उपराज्यपाल। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मणिपुरी। निम्नलिखित में किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी मेला। हम्पी मेला विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर। निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? खाद्य वस्तुएं। खाद्य वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कौन सा ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पादक शुल्क कर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? गारो हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रैक्टिस सेट 10 का पहला सवाल है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? परासरण नियमन। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ समुद्री जीव एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन लागू हुआ। बेसेल कन्वेंशन वर्ष 1992 में लागू हुआ। रॉटरडैम कन्वेंशन
फरवरी 2004 में लागू हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में लागू हुआ। सही सुमेलित, उपयुक्त सभी जोड़ी सुमेलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल की रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम। जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? वाष्प भाप का। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अल्फा नामक बीज निम्न में किससे बनता है? अल्फा नामक बीज निम्न में किससे बनता है? कवक से बनता है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। निम्न में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? छिपकली। निम्न में कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हड्डी हथेली में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? सारनाथ की लाट। सारनाथ की लाट मौर्य राजवंश से अपनाया है। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? हर्षवर्धन ने। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? पन माध्यम था। अरबी यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपारिका शब्द का क्या तात्पर्य है? भक्ति या प्रांत का मुख्य। भुक्ति या प्रांत का मुख्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। ऑप्शन सी राइट आंसर। केवल 2, 3 और 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेव राय का शासनकाल। कालक्रमान है ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। सिक्के। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। भारत का प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। सत्य कथन ऑप्शन डी। केवल 2, 3 और 4 कथन सत्य है, सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? वर्ष 1818 ईस्वी में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? पुदुचेरी में परिलक्षित होता है। भारत में निम्न वायसरायों में किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग वायसराय में। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों की वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद थे। हमारा सौर मंडल में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। सत्य कथन ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4 कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है? नर्मदा नदी को। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबन और ब्राजील देशों से होकर गुजरती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? लोकसभा व राष्ट्रपति के सक्षम राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं कर सकता। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? स्थिरता और स्वतंत्रता होते हैं। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? नासा। निसार मिशन इसरो तथा नासा मध्य की संयुक्त परियोजना है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? इंदौर से संबंधित हैं। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डेविड स्टर ने प्रतिपादित किया था।
तापु लोक नृत्य। तापु लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबा रबर डैम। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। कुल लंबाई है 441 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन डी राइट आंसर। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निव्वल वृद्धि का योग। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कीटनाशक। कीटनाशक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।